नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र कथा चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य कथा, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस साल में ऐसा एक दिन आता है जब बिना मुहूर्त के हर काम शुभ हो जाता है, जब किया गया हर छोटा सा कार्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है, जब भाग्य भी आपके साथ खड़ा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की। लेकिन इस बार की अक्षय तृतीया यानी 2026 की अक्षय तृतीया साधारण नहीं है। कहा जाता है कि लगभग 100 साल बाद ऐसा दुर्लभ महासंयोग बना है जब एक साथ कई शक्तिशाली शुभ योग इस दिन की और भी दिव्य बना दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया पर आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, गज केसरी योग, त्रिपुष्कर योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और मालव्य राज योग जैसे अद्भुत योग बन रहे हैं। सोचिए, जब एक दिन में इतने सारे शुभ योग एक साथ मिल जाएं, तो वह दिन कितना शक्तिशाली हो सकता है। दोस्तों, अक्षय शब्द का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, और यही इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी शुभ मुहूर्त शुभ कार्य किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़कर जीवन में फल देता है। चाहे वह दान हो, चाहे वह पूजा हो, चाहे नया व्यापार शुरू करना हो या फिर कोई नया संकल्प लेना हो, हर कार्य इस दिन विशेष फल देने वाला होता है। इसी कारण इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। यानी इस दिन आपको किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है, हर क्षण शुभ होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दिन इतना शक्तिशाली क्यों है? इसके पीछे सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि गहरा पौराणिक रहस्य छुपा है। मान्यता है इसी पावन दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ। यानी यह सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि सृष्टि के नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर अधर्म को समाप्त करने के लिए जन्म लिया था। और यह भी कहा जाता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, जिससे धरती पर जीवन और पवित्रता का प्रवाह शुरू हुआ। दोस्तों, जब एक ही दिन में इतनी दिव्य घटनाएं घटती हों, तो यह दिन कितना पवित्र शक्तिशाली होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। लेकिन यही सब नहीं, अक्षय तृतीया से जुड़ी और भी कई अद्भुत कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की, जिसमें एक मुट्ठी चावल ने गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन उस कथा को हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि यह दिन सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। अगर आपने इस दिन सच्चे मन से कोई संकल्प लिया, तो वह संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगर आपने इस दिन किसी ज़रूरतमंद की मदद की, तो उसका फल आपको जीवन भर मिले रहेगा। तो दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया को यूं ही न जाने दें। इस दिव्य अवसर को पहचानें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का स्वागत कीजिए।